Good morning, dear student. In our last video, we have learned about the nitrogen family and the basic element of group 15, also known as nitrogen family, जिसमें हमने पढ़ा nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. The physical property, that means nitrogen and phosphorus are non-metal, arsenic and antimony are metalloid, and bismuth is a only element in this group which shows some metallic properties. ठीक है, इसके बाद हमने इसकी कुछ एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these elements are very important because it is ns2 np3. np3 is just half filled configuration which is highly stable, as you know that. Second is the radius is the common physical property, that means when moving down the group atomic radius increases because number of cells increases. And next point is electronegativity. As you know that on going from left to right always electronegativity increases. नाइट्रोजन से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाकी रेस्ट जो है वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है इस ग्रुप में. Only nitrogen is gas, exist as gas. Other element exist as solid due to their structure. ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था नाइट्रोजन इज डायटोमिक ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एन फॉर्म करता है, जबकि फॉस्फोरस जो है वो P4 या बाकी जो एलिमेंट हैं वो सब P4 फॉर्म करते हैं, P4 AS4 SB4, बिकॉज वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, P सिंगल बॉन्ड P. एक टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर होता है. लार्ज साइज स्ट्रक्चर होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे एंड दे विल एग्जिस्ट एज सॉलिड. क्लियर? सो टुडे वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, that is very important, oxidation state. I think I had earlier discussed about it. Oxidation state, basically the element of nitrogen family shows two type of oxidation state. One is positive oxidation state and other is negative oxidation state. Negative oxidation state हमेशा बच्चों वो एलिमेंट शो करते हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हों. इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी होगी, इसलिए ओनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. बाकी एलिमेंट जो हैं वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं. ठीक, जिसमें से अब आते हैं हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी दो हैं, +3 और +5. एज यू नो दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं ये, तो नाइट्रोजन तो एक्सेप्शनल है. फॉस्फोरस की अगर बात करें +3 +5, बिस्मथ +3 +5. तो जो नीचे वाला एलिमेंट है बिस्मथ, इसमें हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी कि +3 +5 से ज़्यादा स्टेबल होगी. और यही केस अगर हम फॉस्फोरस में देखेंगे तो +5 ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू +3. ठीक, और यहीं से हम नेचर ऑफ बॉन्ड्स भी बता सकते हैं, क्योंकि बिस्मथ में हम क्या कह रहे हैं, +5 लेस स्टेबल है, इसलिए +5 वाला जो भी कंपाउंड होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, कोवलेंट होगा, और +3 वाला आयनिक होगा. मीन्स जो स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी वो आयनिक होगी, बट डिपेंड अपॉन इट्स साइज. ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं. नाउ ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. ठीक, केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स किसी भी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो किस तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. देयर इज अ डिक्रीज इन कोवलेंट कैरेक्टर इन द सीक्वेंस. जितने भी एलिमेंट हैं, अभी हम यहाँ पे आप देखिए हम नाइट्रोजन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, वो एनामेलस बिहेवियर शो करता है. एनामेलस भी अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसीलिए उसको हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे एनामेलस बिहेवियर में. यहाँ पे हम सिर्फ केमिकल रिएक्टिविटी अदर एलिमेंट की डिस्कस कर रहे हैं. तो कोवलेंट कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द साइज. कोवलेंट कैरेक्टर हमेशा साइज पे डिपेंड करता है. जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा.
ठीक है। तो इसीलिए कोवलेंट कैरेक्टर यानी कि फॉस्फोरस के जितने भी कंपाउंड हैं मोस्टली सब कोवलेंट होंगे। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है बहुत कम केसेस में, बट बिस्मथ तक पहुंचते पहुंचते कोवलेंट कैरेक्टर धीरे धीरे कम हो जाता है बिकॉज साइज उसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक। P display essential covalent character although it can accept 3 electron to form phosphine। ठीक। मीन्स जो फॉस्फोरस है वो जनरली कोवलेंट कैरेक्टर ही शो करता है, जबकि ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जब PH3 फॉर्म करता है तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट फिर भी कोवलेंट कैरेक्टर ये शो करेगा। ठीक। दूसरा है SBI एंड Bi+3 फॉर्म M+3 कैटायन। जो लास्ट के दो एलिमेंट हैं वो M+3 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, कैटायन फॉर्म कर रहे हैं ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जब कैटायन फॉर्म कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा हो जाएगा, आयनिक। इट मीन्स Bi इज द ओनली एलिमेंट जो कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक। Bi+3 कैटायन फॉर्म करता है तो इसलिए आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। द टेंडेंसी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रिलेटिव टू सिंगल बॉन्ड डिमिनिश मार्कली। मीन्स कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो डबल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर सबसे ऊपर वाले एलिमेंट की हम बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो जनरली नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से ऑर्बिटल आसानी से लेटरल ओवरलैपिंग कर पाते हैं। जैसे जैसे साइज बड़ा होता चला जाएगा तो लेटरल ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल मिलने पॉसिबल नहीं होंगे, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी फॉर्म टेट्राहेड्रल E4 मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो डाई एटॉमिक फॉर्म करता है N2, और बाकी जितने भी हैं P4 AS4 SB4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। P सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड P, तो सारे के सारे एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में, लेकिन जैसा टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है उस तरीके से अटैच्ड होते हैं। ठीक। P shows the distinct tendency of catenation forming both cyclic and open chain compound containing P atom। इस पूरे ग्रुप में फॉस्फोरस की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है बिकॉज कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे, और फॉस्फोरस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कैटेनेशन पावर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि उसके सराउंडिंग में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जब दो नाइट्रोजन एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के टकराते हैं और उसमें होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड, जब इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये है आपका फॉस्फोरस की कैटेनेशन प्रॉपर्टी। द हेवियर मेंबर कैन फॉर्म पेंटा एंड हेक्सा कोऑर्डिनेटेड डेरिवेटिव। मींस जो इसके हायर मेंबर हैं वो जनरली PF6 PCl5 इस तरीके से पेंटा डेरिवेटिव कंपाउंड्स को भी फॉर्म करते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। जनरली जो हाइड्राइड्स हैं इसके वो MH3 टाइप के फॉर्म होते हैं। ठीक। MH3 मीन्स जैसे NH3 PH3 ASH3 SBH3 एंड BiH3। अब यहाँ पे पहले हम सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज नहीं डिस्कस कर रही हूँ, कल इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप अभी नोट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट NH3 बाकी जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो सब पॉइजनस होते हैं। ठीक है। और ऑल टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर NH3 PH3 ASH3 SBH3 एंड BiH3।
ये आप नोट करेंगे। इससे आगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बोर्ड में आता है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर है, बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।